डाउट और दिक्कत होगा हैंड रेस करके या चैट पे आप पूछ सकते हो, ठीक है? तो मैं थोड़ा-सा पहले आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ चीज़ों का और देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है? आज एक टॉपिक पढ़ाऊँगा आपको, देखना आपको समझ आता है अच्छे से, नहीं आता जो भी प्रॉब्लम है। देखो क्लास 12th की जो अकाउंटेंसी है, देखो जो अगर ये बैच क्लास अगर जनवरी में चल रहा होता या ये दिसंबर में चल रहा होता तो मैं थोड़ा-सा हरी में रहता, जल्दी-जल्दी मैं चीज़ों को कराता। और अकाउंटेंसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है क्लास की जल्दी के चक्कर में ही हम लोगों को टाइम पूरा मिलता है पर हम पढ़ते नहीं है। तो अभी ये सबसे बेस्ट टाइम है बिगिनिंग से शुरू करने का। 3 किताबें क्लास आपकी हैं। पहली किताब से हम लोग स्टार्ट करते हैं एनपीओ से। एनपीओ अकेला एक चैप्टर है। अब आप बता दूं क्लास आपको आपको आउट ऑफ 80 मिनिमम 27 लाना होता है और प्रैक्टिकल में 20 में से मिनिमम 7 नंबर लेने होते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल में 20 में से 7 नहीं ला पाते तो आपको दोबारा प्रैक्टिकल देना पड़ेगा और पेपर भी और 80 में से आपको लाने पड़ेंगे 27 तभी आप पास माने जाओगे। दोनों में अलग-अलग आपको पास होना पड़ता है, इसमें भी अलग, इसमें भी अलग और मेजॉरिटी बच्चों की अकाउंटेंसी में कंपार्टमेंट आ जाती है। तो आई रिक्वेस्ट कि शुरू से अच्छे से मेहनत कर लो ताकि किसी भी बच्चे को कंपार्टमेंट फेस ना करना पड़े। मनी वेस्ट, टाइम वेस्ट, पेरेंट की जो रिस्पेक्ट है वो वेस्ट हो जाएगी, आपकी मेहनत खराब, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा एंड बहुत और सारे डीमेरिट्स हैं। तो अभी मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ किस तरीके से मेहनत करनी है। एनपीओ और पार्टनरशिप को मिलाकर क्लास लगभग आपका 40 मार्क्स का बनता है, समझ रहे हो बात को? तो इस 40 मार्क्स को हम खत्म करेंगे 1.5 महीने के अंदर। बाकी 1.5 महीने के अंदर कंपनी में 20 मार्क्स का है और कंपनी के बाद जब आप फाइनेंशियल पढ़ोगे तो वो भी 20 मार्क्स का है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों पता है कहाँ आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, दूसरे पे जाते हैं पहला भूल जाते हैं, तीसरे पे जाते हैं दूसरा भूल जाते हैं, चौथे पे जाते हैं तो 1 2 3 सारा भूल जाते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि बीच-बीच में पुराने चैप्टर्स का रिवीजन भी करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात 11th क्लास का आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं आपको ट्रूली बता रहा हूँ, जो बच्चा अभी 11th से पास होके 12th में आया है या जो बच्चे ने 11th अच्छे से नहीं पढ़ाई करी है और फिर भी किसी तरीके से 12th में आया है, सब अभी बराबर लेवल पे हैं। सबको यहाँ पहुँचना है, सबकी रेस यहाँ लगेगी, सब निकलेंगे एक साथ, सब बराबर है। हाँ, देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे बेसिक आपका क्लियर नहीं होता, तो मैं आपको बेसिक क्लास की एक्स्ट्रा क्लास दूँगा पहले, बेसिक क्लास की एक्स्ट्रा क्लास देने के बाद फिर आपको चैप्टर पढ़ाऊँगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। सारा कुछ अच्छे से हो जाएगा, डाउट सेशन कंटिन्यू सब कुछ मिलेगा आपको। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दे दिया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अच्छे से बस समझते चले जाना और ये मत सोचना कि मेरा 11th वीक था, मेरा 9th में वीक था, मेरा 10th में वीक था, उससे कोई मतलब नहीं। सब बराबर हो। बस अब जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा, अब जो मेहनत नहीं करेगा वो रेस में पीछे रह जाएगा। तो ध्यान रखना सब बराबर हो, बिल्कुल डिमोटिवेशन होने की जरूरत नहीं। 11th में कितने मार्क्स आए थे? 90 आए हों, 100 आए हों, यहाँ सब बराबर है। क्लियर है यहाँ तक? चलो और दूसरी बात सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है अकाउंट्स में मैक्सिमम बच्चों का पेपर छूट जाता है, तो हमको ट्रिक्स बताऊँगा ताकि पेपर ना छूटे। आप किसी भी सीनियर से पूछ लेना, उसका कुछ ना कुछ छूट ही जाता है पेपर, मैक्सिमम बच्चों का छूट जाता है। क्यों? क्योंकि हम कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करते हैं। अभी हमारे पास मोबाइल फ़ोन आ गया तो हम लोग कैलकुलेशन जो है वो मोबाइल फ़ोन से करते हैं। तो ये सब समस्या आती हैं। तो आप ध्यान रखना कैलकुलेशन अपने हाथ से ही करना, मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल मत करना ताकि पूरे 12th सेशन में 2-3 महीने के अंदर आपकी कैलकुलेशन बेस्ट हो जाए। चलो, ज़्यादा टाइम क्लास वेस्ट नहीं करूँगा आपका, फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज एक टॉपिक सीखेंगे और आप लोग सब मुझे बताना जो भी दिक्कत परेशानी हो, चैट पे आप मुझे तुरंत बता सकते हो या क्लास हैंड रेज़ करके आप मुझसे पूछ सकते हो, जो भी आपका डाउट है। क्लियर है? तो लेट्स बिगिन करते हैं स्टार्ट। एक टॉपिक जो है मैं आप लोगों से पहले ही बोल चुका हूँ कराने के लिए और वो है फंडामेंटल्स। तो ये जो फंडामेंटल वाला टॉपिक है यानी कि पार्टनरशिप, तो मैं ये आपको पहले कराऊँगा पार्टनरशिप। तो आप देखो यहाँ पे हेडिंग फटाफट डाल लो क्लास पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप को अगर हम पढ़ें तो पार्टनरशिप के चैप्टर्स बहुत सारे हैं। पार्टनरशिप में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ते हैं इसके अंदर वो है एडमिशन, ठीक है? एडमिशन के बाद हम पढ़ते हैं रिटायरमेंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, उसके बाद है डेथ ऑफ ए पार्टनर और उसके बाद है डिसोल्यूशन। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, ये सारे के सारे क्लास टॉपिक हमें पढ़ने। इसके अलावा दो छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं लाइक इसके अंदर है गुडविल और गुडविल के बाद है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गुडविल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इन सब चीजों को पढ़ने के लिए हमें जो बेसिक चाहिए दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। जब तक कि आपको पार्टनरशिप की बेसिक के बारे में नहीं पता होगा
तब तक आपको प्रॉब्लम आएगी। ये जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, ये ऑन एंड अराउंड अकेला चैप्टर 8 नंबर का कवर करता है, ध्यान रखना। सिंगल चैप्टर कैरी 8 मार्क्स, अकेला चैप्टर है और 8 नंबर कवर करता है फंडामेंटल पार्टनरशिप। मैं आपको जो बताऊंगा, चाहे कमजोर हो चाहे तेज हो, सबके लिए बिल्कुल जीरो से बताऊंगा। और जो भी डाउट होगा क्लास 24 आवर इंटू 7 आपकी डाउट सॉल्विंग होगी यहाँ पे स्पेशल बैच के अंदर। तो बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की, और बाकी जो भी डिटेल होंगी क्लास वो हम लास्ट में लेंगे। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद बाकी सारी बात होगी वो हमारी लास्ट में होगी, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो आप सबको मतलब पता होना चाहिए, ये 30 मार्क्स का पूरा सिलेबस है क्लास आपका। फंडामेंटल्स के अंदर है क्या, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्लास की पार्टनरशिप होती क्या है। आप सबको क्लास वेरी मच क्लियर होना चाहिए। तो पार्टनरशिप होती क्या है। सो पार्टनरशिप क्या है क्लास, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप क्लास, पार्टनरशिप एक संबंध है, एक रिलेशनशिप है बिटवीन द पर्सन। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन, कुछ लोगों के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। पार्टनरशिप क्या है क्लास, रिलेशनशिप है बिटवीन द पर्सन्स। अभी ये जो पर्सन है ना, वो जब रिलेशन हमारा बनेगा तो इन्हीं पर्सन को हम लोग क्या बुलाएंगे, पार्टनर्स, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव अग्रीड, जो क्लास अग्री करते हैं टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल, कैरिड बाय ऑल, और आप लिखते भी चले जाना क्लास, ठीक है। और एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल, और एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल। क्लास पार्टनरशिप क्या है क्लास, पार्टनरशिप जो है एक रिलेशनशिप है, एक संबंध है कुछ लोगों के बीच, जो सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग किसी बिजनेस के, ध्यान रखना, अगर वो प्रॉफिट बांटेंगे तो वो किसी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करेंगे, चाहे वो बिजनेस कोई एक चला रहा हो या सबके सब चला रहे हो किसी के बिहाफ में। कोई डाउट है किसी को क्लास तो आप पूछ सकते हो चैट में, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत हो तो पार्टनरशिप क्या है क्लास, रिलेशनशिप है कुछ पार्टनर्स के बीच, कुछ लोगों के बीच जो कल को जाके पार्टनर बनेंगे, कैरिड बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल, चाहे वो बिजनेस सबके सब चला रहे हो क्लास, चाहे कोई एक चला रहा हो सबके बिहाफ में। क्लियर है यहां तक। चलो बताओ फटाफट जरा, कोई डाउट है तो क्लास में अनम्यूट कर रहा हूं, आप पूछ सकते हो अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो। हाँ बताओ, एनी डाउट। चलो क्लियर है सब कुछ, ठीक है, वेरी गुड। थोड़ा समझते चले जाओ क्लास, जो भी दिक्कत परेशानी होगी आप डाउट्स पूछ सकते हो तुरंत ही, ठीक है। चलो तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्लियर हो गई क्लास। पार्टनरशिप क्या है, रिलेशनशिप है कुछ लोगों के बीच, जो लोग डिसाइड करते हैं कि हम एक बिजनेस करेंगे। तो ध्यान रखना पार्टनरशिप की जो एसेंशियल कंडीशन है वो क्या है, कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन कहता है कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट है उसमें 10 लोग हैं, क्या वो पार्टनरशिप है, नहीं, पार्टनरशिप नहीं है। क्यों, चैरिटेबल ट्रस्ट का मेन मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं है। चैरिटेबल डिस्पेंसरी है, चैरिटेबल स्पोर्ट क्लब है, ठीक है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, तो ये सब क्लास पार्टनरशिप नहीं है। दूसरी बात, पार्टनरशिप में प्रॉफिट्स होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट्स होना चाहिए, किसी बिजनेस का प्रॉफिट होना चाहिए। ए और बी दोनों एक मकान खरीदते हैं 10 लाख का और उसको 12 लाख के मुनाफे में बेचते हैं, 2 लाख का प्रॉफिट दोनों आपस में क्लास बांट लेते हैं। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल रिकॉर्ड हो जाएगी, डोंट वरी, अभी आप समझो अच्छे से, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ए और बी दो लोग हैं, दोनों जाते हैं और एक बिल्डिंग खरीदते हैं और 10 लाख की खरीद के 12 लाख में बेच देते हैं। तो ये जो 2 लाख का मुनाफा इन लोगों ने कमाया है, जो 2 लाख का प्रॉफिट इन लोगों ने कमाया है, प्लस ये प्रॉफिट क्या किसी बिजनेस से आ रहा है, क्या ये बिल्डिंग बेचने का इनका कोई बिजनेस है, नहीं, तो ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। यानी कि पार्टनरशिप में बिजनेस होना चाहिए और प्रॉफिट्स होना चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। क्लास एक वर्ड आपने कभी सुना होगा लाइफ में, एजेंट, समझते हो, एजेंट से वो लोग टीवी में नहीं देखते, आप आईएसआई के एजेंट हो, एजेंट का मतलब क्या है कि आप उसके लिए काम करते हो, तो जो वो चाहेगा वही आप चाहोगे, सीधी सी बात है। तो हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है। अगर एबीसी में से कोई काम ए करता है तो बी और सी भी लायबल हैं, और अगर ए नहीं है, ए विदेश गया है, बी और सी कर रहा है तो ए भी लायबल है। यानी पार्टनरशिप में सारे के सारे पार्टनर एक दूसरे के बिहाफ में करते हैं, एक दूसरे के एजेंट हैं सारे पार्टनर। और दूसरी बात, वो बिजनेस फर्म के भी एजेंट है।
तो यानी किसी काम को पार्टनर ने कर दिया मतलब कि फर्म ने कर दिया। जब ये तीनों चीजें मिलेंगी तभी क्लास क्या बनेगी, एक पार्टनरशिप बनेगी, एक साझेदारी बनेगी। और पार्टनरशिप में जो मिनिमम मेंबर है, देखो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में थ्योरी में जाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि मुझे क्लास आपको प्रैक्टिकल कराना है। अकाउंट्स में 90% सिलेबस आपका जो है वो प्रैक्टिकल है, उसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। 10% सिलेबस यानी कि 8 से 10 नंबर तक का जो है वो थ्योरी पूछा जाता है। तो हम 90% की तैयारी पहले करेंगे। और ध्यान रखना, मैं यहाँ किसी एक बच्चे की डिमांड पे काम नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे करा रहा हूँ बोर्ड की प्रिपरेशन। मुझे 31 दिसंबर तक आपकी पूरी बोर्ड की प्रिपरेशन करानी है। जो भी डाउट है, वो जो भी प्रॉब्लम है, आपको वो पूरा सॉल्व करना है। एक एक क्वेश्चन मुझे बनाना है आप लोगों के लिए, एक एक सिंगल क्वेश्चन जो है क्लास वो मैं कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन, क्योंकि मैं तैयारी करा रहा हूँ 100 में से 100 की। जो 1 अक्टूबर से ज्वाइन होगा वो 100 में से 100 की प्रिपरेशन चल रही है। तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, पूरा का पूरा किताब, प्रैक्टिस पेपर सब कुछ करेंगे हम लोग, ठीक है। बट पहला टारगेट क्या है क्लास, मेरे साथ मिलके सिलेबस को खत्म करना है। यूट्यूब वीडियो से आप मदद ले सकते हो, उस वीडियो से आप थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ सकते हो, फिर जो भी डाउट दिक्कत होगा वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। क्लास पार्टनरशिप में जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होते हैं पार्टनरशिप में, वो होते हैं क्लास कितने, दो। भाई साझेदारी के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं, 50, ठीक है। ऑल बिजनेस, चाहे आपका कोई भी बिजनेस हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या है, 50। लेकिन रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014 अगर कल को चाहेगा तो इस मैक्सिमम की लिमिट को 100 कर सकता है, बट अभी 50 है। कल को देखो, कंपनी एक्ट जो है वो 2014 का है, पार्टनरशिप एक्ट है 1956 का। लेकिन कंपनी एक्ट ना पावरफुल है, पार्टनरशिप की एक्ट की बात को कंपनी एक्ट काट सकता है, समझ रहे हो। जैसे आप देखते नहीं, कोर्ट में जज कहता है ऑब्जेक्शन ओवर रूल, तो ओवर रूल कर देता है कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट कहता है कि अभी तो 50 है, हम चाहें, रूल 10 चाहे तो इसे 100 बना सकता है। वो लिखा है रूल 10 में कि पार्टनर्स में मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट को 50 से बढ़ाकर 100 की जा सकती है। हाँ, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं की जा सकती। कंपनीज एक्ट के हाथ में भी ये पावर नहीं है कि मैक्सिमम 100 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर है यहां तक। तो ये हो गया क्लास बेसिक चीजें। अब एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो पता होनी चाहिए क्लास, लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स। लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स, क्लास पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है आर अनलिमिटेड। ध्यान रखना, पार्टनर बिजनेस के कर्जों को चुकाने के लिए अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी बेच सकता है, ठीक है। क्लास डाउट चैट पे पूछ सकते हो आप। जो एक्ट है ना क्लास, उनको याद करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे अगर आप कंपनी पढ़ते हो तो कंपनी एक्ट याद कर लो, पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। दो ही एक्ट तो याद करना है आपको, पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट। एलएलपी एक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, और जो भी एक्ट है वो आपके सिलेबस में नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 मैं लिख देता हूं, आप याद कर लेना। जो भी दिक्कत है क्लास चैट पे पूछ लो, क्लास ऑडियो में भी ऑन कर दूंगा अगर आपको दिक्कत है तो, लेकिन आप इस तरीके से पूछ लो। बाकी क्लास के बाद आप पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हो, जो भी आपको दिक्कत परेशानी है। मेरा मेन मोटो है आपको समझ आना चाहिए, आपको समझ आएगा तभी आपको भी सवाल बनाने में मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, सीधी सी बात है। फॉर्मेलिटी एक दिन हो सकती है, 2 दिन हो सकती है, 6 महीने नहीं हो सकती, ध्यान रखना। तो जो लाइबिलिटी है क्लास पार्टनर्स की, वो क्या है क्लास, अनलिमिटेड। कहने का मतलब क्या है, अगर बिजनेस का कर्जा ज्यादा हो गया, अगर बिजनेस का कर्जा ज्यादा हो गया तो मुझे अपना घर बार, मुझे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी बेचना पड़ेगा बिजनेस की लाइबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए। क्लियर है क्लास यहां तक। सारे एक्ट नहीं करने, बस इसमें अकाउंट्स में पार्टनरशिप एक्ट है और आपका कंपनीज एक्ट है, बस ये ध्यान रख लेना ना, और कुछ नहीं याद करना, ठीक है। और कुछ नहीं है, टीचर कराती है तो आपके बेटर के लिए कराती है, लेकिन वो एग्जामिनेशन के लिए ये चीज यहीं तक ही ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कभी नोटिस किया आपने, कभी किसी कंपनी का नाम अगर आपने पढ़ा हो आज तक, कोई भी कंपनी हो, तो उस कंपनी का नाम क्या लिखा रहता है, कभी पढ़ा आपने, XYZ लिमिटेड, आपने देखा लास्ट में क्या लिखा रहता है, लिमिटेड। ऐसा क्यों, क्योंकि कंपनी में जितने भी मेंबर होते हैं, धीरे से सुनना क्लास, कंपनी में जितने भी मेंबर होते हैं, यानी कि कंपनी के ना मेंबर होते हैं, कंपनी में पार्टनर नहीं होते, उन सारे मेंबर की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। और अगर क्लास कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगा रहता है, लेकिन लगा लास्ट में लिमिटेड ही रहता है। क्यों,
क्योंकि क्लास कंपनीज में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी है वो क्या होती है क्लास लिमिटेड। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो मैंने रिलायंस में 10 लाख रुपए लगाए हैं तो मेरा कितना चला जाएगा ज्यादा से ज्यादा 10 लाख। मेरी गाड़ी, मेरे घर, मेरा बैंक बैलेंस, पर्सनल, मेरे मेरे जो घर के गहने हैं, ये सब चीज नहीं जाएगी। मेरा मैक्सिमम उतना ही डूबेगा जितना मेरे बिजनेस में मैंने लगाया है। तो पार्टनर्स में जो सॉरी कंपनीज में जो लाइबिलिटी होती है क्लास ओनर की यानी कि मेंबर्स की, शेयर होल्डर की, वो लिमिटेड होती है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनर्स में क्या होता है क्लास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो मेंबर ध्यान रखना क्लास, जितने भी मतलब लाइफ पार्टनर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी वो अनलिमिटेड है। और एक बात ध्यान रखना क्लास कि अगर मैक्सिमम लिमिट 50 की है तो अगर 50 पार्टनर हैं तो हम किसी भी नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम की लिमिट 50 है। अगर सर उससे ज्यादा एडमिट कर लिया तो क्या होगा? अगर मान लो सर 50 से ज्यादा हमने 51 एडमिट कर लिए तो क्या होगा? तो बच्चों ये होगा आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, वो अल्टीमेटली कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी। हम उसे क्या मानेंगे? कंपनी। और कंपनीज एक्ट के, प्राइवेट कंपनी एक्ट के जो रूल रेगुलेशन है वो वहां पे एप्लीकेबल होंगे। खैर ये पार्टनरशिप की कुछ बेसिक बातें बताई मैंने आपको। अब हम पढ़ते हैं क्लास इसके अंदर अच्छे से कंटेंट, कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, कंटेंट्स। तो हम कॉपी पे क्लास लिखते चले जाएं। देखो अगर आप चाहते हो कि ऐसा समझ आए जैसे आपके ट्यूशंस में, आपके स्कूल में समझ आता है, तो आपको भी उसी तरीके से बिहेव करना पड़ेगा। आप आराम से बेड पे लेटे हुए हो और आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको बहुत अच्छा समझ आए, तो क्या आप ट्यूशन में ऐसे ही लेट के पढ़ते हो? क्या आप स्कूल में ऐसे ही लेट के पढ़ते हो? नहीं ना। तो आप उम्मीद कैसे कर सकते हो कि आपको अच्छा समझ आएगा? टेबल चेयर लो, आराम से कॉपी खोलो, मोबाइल फोन या लैपटॉप या जो भी आपके पास एलसीडी जो भी है वो सामने रखो और बैठ के आराम से पढ़ते चले जाओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? और बाई चांस किसी स्पेशल बैच की बात कर रहा हूँ, अगर किसी बच्चे की कोई क्लास मिस हो जाती है बाई चांस, तो उसकी क्लास जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मिल जाएगी अगर कोई क्लास मिस होती है। लेकिन ध्यान रखना ओनली 2 रिकॉर्डिंग महीने में, क्योंकि 2 छुट्टी अलाउड है महीने में। तो 2 रिकॉर्डिंग आपकी जो है आपको क्लास मिल जाएगी अगर किसी की कोई क्लास मिस हो जाती है एंड इमरजेंसी में। तो ध्यान रखना, तो वहां पे आपका, मैं चाहता नहीं किसी बच्चे की एक भी क्लास मिस हो। अगर आप 15 दिन भी मेहनत से पढ़ लोगे ना क्लास, आप 15 दिन में खुद कह दोगे सर हम आराम से पास हो जाएंगे। 11th में कितने ही कमजोर से, मैंने बहुत कमजोर कमजोर बच्चों को पास कराया है, वो भी बहुत अच्छे नंबर से। तो डोंट वरी, सब अच्छे से हो जाएगा। आप कंटेंट लिखो, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से। 11th की कोई कमी सताएगी नहीं। क्लास सबसे पहला है प्रॉफिट्स एंड लॉस। मजा आने लगेगा क्लास, आपको देख लेना। अकाउंट्स में आप खुद सवाल बनाओगे, ऐसा सिखा दूंगा आपको। प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम सीखेंगे, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में, क्या है मीनिंग क्या नहीं। देन है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, interest on capital, interest on drawings, salary commission, salary and commission। ओके, नोट करते चले जाना, सैलरी एंड कमीशन। इसके अलावा क्लास हम सीखेंगे इसके अंदर पास्ट एडजस्टमेंट, जिससे बहुत ज्यादा चांस होता है एग्जामिनेशन में आने का और 90% चांस आ ही जाता है। और एट लास्ट गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। और इस बार तो आप लोगों को स्कोर करना और भी बहुत आसान है। थोड़ी थोड़ी बहुत ऐसी चीजें हैं जो टफ हुआ करती थी वो कट गई हैं सिलेबस से। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको ध्यान रखना है कि थोड़ी बहुत चीजें कट गई हैं, उनको छोड़कर जो बाकी सारी चीजें हैं क्लास वो इजी हैं, आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? पास्ट एडजस्टमेंट क्लास बिल्कुल डिलीट नहीं है, पास्ट एडजस्टमेंट करना है आपको। ठीक है? जो फंडामेंटल चैप्टर है फंडामेंटल, इसके अंदर क्लास कुछ भी डिलीट नहीं है, ये सारा का सारा कंटेंट आपको करना है। ध्यान रखना, ये कंप्लीट कंटेंट आपको करना है। मैं जो भी बताऊंगा क्लास आपको स्ट्रिक्टली आपके सिलेबस बेस्ड, बिल्कुल हम लोग सिलेबस बेस्ड रहते हैं। हाँ, बेसिक चीजों के लिए जरूर कुछ चीज एक्स्ट्रा कराते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, बट फोकस रहेगा पूरा सिलेबस बेस्ड। चलो चलो क्लास हेडिंग डालते हैं फटाफट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन ये जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्लास, एंड तक बिल्कुल बने रहना और देखना सारी चीजें लास्ट तक। आपके सारे डाउट मैं लास्ट में डाउट सेशन भी अरेंज करूंगा, आप लोगों से बात करके डाउट भी लूंगा। पहले पढ़ लेते हैं क्लास अभी आधा घंटा और अच्छे से, देन हम डाउट लेंगे।
ये अकाउंट क्या है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, जब यही चीज समझ आएगी आपको अच्छे से, तब अपना आप आपको चीजें लर्न हो जाएंगी। और एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करता है कि आप अपना आंसर किस तरीके से प्रेजेंट करके आते हो। ओके, तो ये हो गया आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। इतना बड़ा फॉर्मेट नहीं है जितना बड़ा मैं बना रहा हूं, बस मैं मान रहा हूं कि 3 पार्टनर है। अच्छा, आप सबको पता होना चाहिए कि अगर 3 पार्टनर है, मान लेते हैं कि ABC 3 पार्टनर्स हैं और रेशियो है 3:1, तो नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में पता है? 3 + 2 5 + 1 6। तो जो भी प्रॉफिट होगा ना हमारा, मान लो प्रॉफिट हुआ है क्लास 1,20,000 का, प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1,20,000। तो उसका 3/6 मिलेगा ए को, उसका 2/6 मिलेगा बी को, और उसका 1/6 किसको मिलेगा क्लास? सी को। तो जो भी हमारे बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है वो ए बी सी तीनों में क्लास क्या हो जाएगा? ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये प्रॉफिट जो है वो तीनों पार्टनर में आराम से क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर आप इसको 6 से डिवाइड दोगे, मैं क्या करता हूं क्लास, 6 से डिवाइड दे देता हूं इसको, तो आंसर आ गया 20,000। फिर मैं इस 20,000 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं 60,000, 20,000 को 2 से करता हूं 40,000, 20,000 को 1 से करता हूं 20,000। तो इस तरीके से जो प्रॉफिट है वो हम तीनों में बांटेंगे और तीनों को जोड़ोगे तो प्रॉफिट जो 1,20,000 आएगा। मतलब पूरे प्रॉफिट के 6 टुकड़े करेंगे, पूरे प्रॉफिट के 6 टुकड़े करेंगे। 3 टुकड़े कौन रख लेगा क्लास? ए रख लेगा, 1 टुकड़ा रख लेगा सी, और 2 टुकड़े क्लास रख लेगा कौन? बी। तो इस तरीके से प्रॉफिट का बंटवारा होता है। इसको क्या बोलते हैं क्लास? PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, पार्टनर्स का क्या होता है क्लास? ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मेरी बात समझना, ये अप्रोप्रिएशन का मुद्दा आया कहां से, इसको हम बनाते क्यों है, क्या लफड़ा है, जरा कहानी समझना इसकी। आपने क्लास 11th के अंदर आपने क्लास 11th के अंदर क्या बनाया होगा? आपको याद है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, याद है आपको? ट्रेडिंग में लिखते थे बाय सेल्स, लिखते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक टू प्लस परचेजेस, और उसका टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, पावर फ्यूल हो गया, ये सब लिख के आता था 2 GP। फिर इस जीपी को आप लिखते थे P&L में। घबराना मत, आपको 11th का कुछ नहीं करना है, मैं बस आपको थोड़ा सा कनेक्टेड कर रहा हूं। क्लियर है यहां तक? तो ये आता है बाई जीपी। ठीक है, अब जीपी में हम सारी इनकम्स को यहाँ ऐड कर देते हैं, सारे एक्सपेंस को लेस कर देते हैं, इनडायरेक्ट जो होता है, तो हमारे पास लास्ट में आता है नेट प्रॉफिट। और ये किसी एक इंसान का होता है, क्योंकि वो आप पढ़ते थे सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में होता क्या है क्लास, कि एक ही इंसान जो है वो ओनर है, और एक ही इंसान क्लास बिजनेस को कर रहा है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। लेकिन यहाँ पे जो है वो पार्टनरशिप है, यहाँ पे 4 या 5 ओनर है। तो अब हुआ क्या, कहानी जरा सब लोग सुनो। 3 दोस्त थे क्लास में, कहानी कभी नहीं भूलोगे। और यकीन मानना, देखो मेरी इस कहानी के थ्रू गारंटी इस बात की, 15 मिनट बाद आपको पूरा फॉर्मेट ही याद हो जाएगा। आप पूरा फॉर्मेट कॉपी पे जरूर बिना देखे लिख दोगे 15 मिनट बाद। वैसे 11th से ही आपको टीचर एक बात बताते आ रहे हैं कि पार्टनर, मतलब कि जो बिजनेस है वो अलग है, बिजनेस का जो मालिक है वो अलग है। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने, सेपरेट बिजनेस एंटिटी। ओनर जो है वो अलग है, ओनर का जो बिजनेस है वो अलग है, मैं अलग हूं, मेरा इंस्टीट्यूट अलग है, मैं इंस्टीट्यूट ओपन करने के लिए पैसे देता हूं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, बिजनेस को शुरू करने। तो ABC तीनों दोस्त हैं, तीनों ने बोला चलो यार पढ़ाई लिखाई तो हो गई, कॉमर्स में हमने अच्छा खासा पढ़ लिया, चलो अब हम बिजनेस करते हैं। ए थोड़ा सा रिच है, ए ना अमीर है, बी और सी जरा मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, इतना अमीर नहीं है। तो ए ने बोला चलो यार बिजनेस करते हैं, तो बी और सी ने बोला नहीं भाई, कहाँ से यार, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है। लेकिन हाँ, ए पढ़ने में थोड़ा कमजोर है और बी और सी पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन तीनों दोस्त हैं। तो ए कहता कोई बात नहीं, मैं 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ, तुम दोनों 5-5 लाख रुपए लगा दो, हम बिजनेस को शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी मुनाफा होगा हम तीनों बराबर बराबर रेशियो में बांट लेते हैं। ये इन तीनों की हो गई कैपिटल, और ये हो गई इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 1-1-1 यानी 1/3, 1/3 और 1/3। कहानी सुनते चले जाना, ठीक है? बी और सी ने बोला ठीक है भाई, हम पैसे कम दे रहे हैं, हमें प्रॉफिट बराबर बराबर मिलेगा, अच्छी बात है, चलो करते हैं बिजनेस। तो बिजनेस में टोटल जो कैपिटल लगाई गई है वो कितने की लगाई गई है? 20 लाख। तो 20 लाख की लगा दी कैपिटल और बिजनेस को कर दिया शुरू। अब हर साल बिजनेस में काम होता था,
हर साल काम होता था, जो प्रॉफिट आता था वो तीनों बराबर बराबर बांट लेते थे। 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए। अब हुआ क्या, अब 4-5 साल के बाद ए अक्सर जो है वो अब्रॉड रहने लगा, विदेश में रहने लगा, वहीं पे एंजॉय करता था। अमीर तो हो ही गया, पैसा अच्छा खासा कमा रहे हैं, बाहर अपना एंजॉय कर रहा है, अपना सब टाइम वहीं कर रहा है। बिजनेस के अंदर कम आता जाता है, इतना ज्यादा आता नहीं है बिजनेस के अंदर। बी एक मैनेजर की तरह बिजनेस को संभालता है। बी मैनेजर की तरह, मान लो कि जैसे आपका परिवार है, आपका परिवार कोई बिजनेस खोलेगा तो आपके पापा मैनेजर बन जाएंगे, ठीक है, या घर में कोई सीनियर होगा तो वो मैनेजर बन जाएगा। तो सर बी जो है वो बिजनेस में मैनेजर की तरह काम करता है, किसी और को ना हायर नहीं किया, मतलब किसी मैनेजर को रखेंगे, उसको तनख्वाह देंगे, इससे अच्छा बी संभालेगा। सी ना सेल्समैन की तरह काम करता है। क्लास सेल्समैन क्या होता है, घर घर जाके सामान बेचता है। तो ये किसी और को क्यों हायर करेंगे, कौन इतनी मेहनत से बेचे ना बेचे, भैया अपना काम खुद का होता है। अगर मेरा खुद का स्कूल है और मैं उसमें जाके पढ़ाऊंगा तो मैं बड़ी मेहनत से और ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। लेकिन जो स्कूल का टीचर है वो इतने मेहनत से ना पढ़ा पाए, मे बी क्यों, क्योंकि उसको पता है कि यार मेरे को तनख्वाह तो उतनी मिलनी है, मैं क्लास में पढ़ाऊं, चाहे सोऊं, चाहे कराऊं, चाहे एक सवाल कराऊं, तनख्वाह तो मुझे उतनी मिलनी है। तो वो शायद ना मन से काम ना करे, तो सी सेल्समैन की तरह काम करता है। जब 3-4 साल गुजरे तो बी ने बोला कि यार एक मैं मैनेजर की तरह, एक एम्प्लॉय की तरह मैं काम करता हूं, तो मुझे प्रॉफिट फिर भी बराबर मिलता है। तो मुझे अपनी प्रॉफिट से एक्स्ट्रा एक अमाउंट चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं, सैलरी। क्लास मुझे बताओ जरा सब लोग चैट में कि ये बी की बात सही है। अगर बी काम कर रहा है तो वो सैलरी मांग रहा है, वो कह रहा है दिन रात मैं काम करता हूँ बिजनेस में, मेहनत करता हूँ, तो बताओ फटाफट। क्लास उसको सैलरी मिलती है, तो क्या कोई गलत है इसमें सैलरी, अगर बी अगर डिमांड करता है कि भैया मुझे सैलरी चाहिए, तो बिल्कुल सैलरी मिलनी चाहिए उसको। भैया अगर वो काम करेगा बिल्कुल उसको सैलरी मिलनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं है इसमें। अब सी जो है एक सेल्समैन की तरह काम करता है, तो सी कहता है मुझे कमीशन चाहिए। भैया अगर तुम किसी और को सेल्समैन रखते तो तुम उसको जो है कमीशन देते, तो भैया सी को कमीशन देने की दिक्कत क्या है, सी को कमीशन मिलना चाहिए। तो ये लोग कहते हैं ठीक है क्लास, ठीक है। वर्टिका अभी मैं ये नहीं कह रहा कि डीड में क्या है डीड में नहीं, वो डीड बहुत आगे की बात है। आप जीरो से पढ़ रहे हो तो दिमाग को खाली करके पढ़ो, अगर आप आगे की चीज पढ़ोगे तो आगे तो बहुत कुछ है। समझ रहे हो बात को, अगर हम जीरो से पढ़ रहे हैं तो हमें जीरो की तरह पढ़ना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो हम सैलरी नहीं देते, कमीशन नहीं देते, पीएसआर इक्वल बढ़ता, आईओएल 6% पर एनम है, ये सब मुझे पता है, डोंट वरी। बट आप अभी सोचो कि अगर वो काम कर रहा है तो उसको तनख्वाह बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर वो सेल्समैन की तरह काम करता है तो उसको कमीशन भी बिल्कुल मिलना चाहिए। अब ये दोनों कहते हैं हाँ यार हम लोग ज्यादा मेहनत करते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो वो ए के पास चले जाते हैं, कहते हैं भाई ऐसी ऐसी बात है, हम ज्यादा काम कर रहे हैं तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए। तो ए कहता है वाह भाई वाह, मैंने बिजनेस में जब शुरू में 10 लाख रुपए लगाए, तुम दोनों ने 5 लाख 5 लाख लगाए, तब तो तुमने किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर मैं भी तुम्हारी तरह बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाता और बाकी 5 लाख रुपए मैं बैंक में एफडी करा लेता या मैं कहीं इन्वेस्ट करता, तो मुझे अपनी एक्स्ट्रा कैपिटल पे ब्याज मिलता। लेकिन मैं ब्याज छोड़ रहा हूं तो मुझे भी अपनी कैपिटल पे ब्याज चाहिए। दोस्ती कितनी पक्की क्यों ना हो क्लास, अगर मोटी रकम इन्वॉल्व होगी पैसों की तो लड़ाई अच्छे अच्छे दोस्तों में भी हो जाती है। तो अब इनके बीच लड़ाई हो गई। बी कहता है भाई मैं काम करता हूं मैं सैलरी लूंगा। सी कहता है भाई मैं सेल करता हूं, मैं सेल पे कमीशन लूंगा। ए कहता है मैंने ज्यादा पैसा दिया है तो मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल। तो अब इन तीनों के बेसिस पे पहले होता क्या था, ये लोग पीएनएल अकाउंट बनाते थे और जो भी नेट प्रॉफिट आता था, मान लो 6 लाख का आया, तो तीनों 2-2 लाख रुपए बांट के अपने घर चले जाते थे। लेकिन अब नहीं, अब पीएनएल अप्रोप्रिएशन के बाद भी एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिस अकाउंट में हम इन तीनों का जो विवाद है वो सुलझाएंगे, इन तीनों का जो प्रॉफिट्स हैं वो हम बांटेंगे। और उस अकाउंट का नाम होता है क्लास पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है क्लास यहाँ तक, उसका नाम होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले जो आप लोगों का नेट प्रॉफिट है, क्लास ये ध्यान रखना, ये जो नेट प्रॉफिट है किसका है क्लास, एज पर पी एंड एल अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लोगों ने नेट प्रॉफिट लिखा था, ये वही नेट प्रॉफिट है। पहले इसी को पार्टनर आपस में बांट लेते थे, है ना। तो अब पार्टनर क्या करेंगे, इसी नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे।
जिस पार्टनर की जितनी कैपिटल है उस पार्टनर को उसकी कैपिटल पे उतना इंटरेस्ट निकाल के प्रॉफिट में से पहले दे देंगे। भाई जिसकी जितनी कैपिटल है वो उतना इंटरेस्ट ले ले। जो पार्टनर काम करता है वो अपना प्रॉफिट ले ले। बट क्लास एक बात ध्यान रखना, क्योंकि ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है वो ईयर एंड में बनता है, साल के अंत में बनता है। तो यहाँ जो सैलरी जो इंटरेस्ट लेना है वो हमें महीने का नहीं लेना है, वो हमें पूरे साल का लेना है। फिर पार्टनर कहते हैं कमीशन, याद है ना, ए कहता है इंटरेस्ट, बी कहता है सैलरी, सी कहता है कमीशन। तो अब आपको फॉर्मेट भी याद हो गया होगा। जिसका जितना कमीशन है, किसी का नहीं है तो मत लिखना उसका नाम, जिसका जितना कमीशन है उतना कमीशन उसको निकाल कर हम दे देंगे, जिसका जो भी कमीशन है। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल, अगर लॉस होता ना तो यहाँ की जगह यहाँ लिखते, पर लेकिन लॉस की सिचुएशन में आईओसी और सैलरी जो होता है ना वो हम नहीं देते। तो ये चीजें आगे आएंगी, धीरे धीरे मैं सब बताऊंगा आपको, कुछ भी नहीं छूटेगा। आपके स्कूल में आपके ट्यूशन में भले ही एक पॉइंट छूट गया हो, लेकिन मेरी क्लास में एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। बस सही वक्त का इंतजार करो, जैसे जैसे सही वक्त आएगा वो चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। किताब उठा लेना, एक चैप्टर में पढ़ा दूंगा आपको ना, तो मैं आपको चैलेंज कर दूंगा कि आप पिछले 10 साल के पेपर उठा लो सीबीएसई के 12th के, और 10 साल के पेपर में से सिर्फ फंडामेंटल और पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन उठा लो 10 साल तक, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपसे ना बने। लेकिन बड़ा चैप्टर है, कराने में मेरे को लगभग 6-7 क्लास लगेगा अकेले इस चैप्टर को कराने में। लेकिन ध्यान रखना, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, धीरे धीरे चलेंगे आराम से और चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे। डैम श्योर है 10 साल के पेपर जब बनाओगे ना आप और इसके एमसीक्यू के बनाओगे आप, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो ना बने। लेकिन मेहनत से, थोड़ा पढ़ो लेकिन ऐसे पढ़ो क्लास मेहनत से, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है। ठीक है, चलो। तो पार्टनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो पार्टनर उस पर इंटरेस्ट लेगा। तो अगर पार्टनर ने प्राइवेट यूज के लिए कोई पैसा निकाला, क्या कहते हैं उसको, पता है ना क्लास? अगर पार्टनर बिजनेस से प्राइवेट यूज के लिए, घरेलू खर्चे के लिए, घर का किराया देने के लिए, घर की चीजों पे खर्च करने के लिए पैसे निकालता है तो क्या कहते हैं उसको? एग्जैक्टली, ड्रॉइंग्स। तो अगर प्राइवेट यूज के लिए पैसे निकाले हैं तो क्या कहेंगे क्लास को? ड्राइंग। और उस ड्राइंग पे बिजनेस भी उनसे ब्याज लेगा। अरे भाई सुनो मेरी बात, तुम बिजनेस, मैं मालिक, मैंने तुमको पैसे दिए कैपिटल, मैं तुमसे ब्याज मांगता हूं। मैं कहता हूं कि भाई मैं बिजनेस को ये कैपिटल क्यों दूं, मैं बिजनेस अगर मैं बैंक में एफडी कराऊंगा तो बैंक मुझे ब्याज देता है, तो मैं बिजनेस से बोलता हूँ भाई तू भी मुझे ब्याज दे। तो मैं बिजनेस से क्या ले रहा हूँ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ रहे हो बात को? तो अगर मैं बिजनेस से प्राइवेट यूज के लिए पैसे निकालूंगा, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग, तो बिजनेस भी मुझसे क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यानी कि जो पैसा ओनर प्राइवेट यूज के लिए निकालता है क्लास, उस पे उसे क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्लियर है यहाँ तक? तो फॉर्मेट आपको पूरा लर्न होना चाहिए। ये फॉर्मेट नहीं याद है तो कुछ भी नहीं होगा आगे तक, ध्यान रखना। फॉर्मेट मस्ट है, वो अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी, फिर कमीशन, और बाय क्या आता है? बाय नेट प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्लियर है ये पूरा का पूरा? अब हम क्या करेंगे, अब हम इस प्रॉफिट में से सारे पार्टनर को जिसको जो चाहिए निकाल के दे देंगे, और देने के बाद थोड़ा सा पैसा हम साइड में रख लेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल रिजर्व। कल को अगर अचानक से कोई मुसीबत आ गई, कल को अगर अचानक से कोई मुसीबत आ गई, कोई दिक्कत परेशानी हो गई है, ठीक है, तो भाई नेट लॉस में कुछ नहीं करना, ये जो नेट प्रॉफिट इधर लिखा है ना उसकी जगह नेट लॉस इधर लिख देंगे बस, और कुछ भी नहीं है। अगर नेट लॉस है तो नेट प्रॉफिट इधर, नेट लॉस बस इधर लिख देंगे। बाकी रही बात क्वेश्चन की, तो मैं धीरे धीरे आगे कराऊंगा, डोंट वरी। ये रिजर्व आ गया। तो जो भी प्रॉफिट हम लोग क्लास कमाते हैं उसमें से थोड़ा सा पैसा जो है वो हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। बाकी यहाँ क्लास जो भी बचेगा वो हमारा होगा डिविजिबल प्रॉफिट। रिजर्व में मैंने किसी का नाम नहीं लिखा एबीसी, रिजर्व में मैंने किसी का नाम नहीं लिखा एबीसी। क्यों? क्योंकि क्लास रिजर्व किसी में बढ़ता थोड़ी है, रिजर्व तो प्रॉफिट से असाइड निकाल के एक अमाउंट रख देते हैं, और ये जो प्रॉफिट बचेगा ये पार्टनर्स में बांटने के लिए होगा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। अब कब चीज कैपिटल में जाएगी, कब चीज करंट में जाएगी क्लास, ये तो हम जब कैपिटल अकाउंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना
जब हम ये चीज पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो ये तीनों पार्टनर में क्या करेंगे, उनकी जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हम उसमें क्लास डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है क्लास, जो भी जो पॉइंट है राइट। रिजर्व का क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट से थोड़ा सा क्वेश्चन खुद ही कह देगा कि 10,000 रुपए रिजर्व में डाल दिए हमने या 5,000 रुपए रिजर्व में डाल दिए, तो प्रॉफिट से निकालकर थोड़ा अमाउंट हम साइड में रख लेते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व। ठीक है, प्रॉफिट से निकालकर साइड में रख लेते हैं थोड़ा अमाउंट, उसको बोलते हैं रिजर्व। और फिर सब कुछ माइनस करने के बाद, क्रेडिट में से सब कुछ माइनस करने के बाद ये जो बचेगा ये आएगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट ऑफ या कैपिटल अकाउंट ऑफ एबीसी। अगर मान लो डेबिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है तो आएगा बाय डिविजिबल लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल या करंट अकाउंट ऑफ एबीसी। क्लियर है। अगर मान लो डेबिट साइड आया तो वो प्रॉफिट है, और अगर ये क्रेडिट साइड बैलेंस आपका बच जाता है तो क्लास उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लास लॉस कहते हैं। डेबिट साइड जो है वो प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड जो है क्लास वो क्या आपका लॉसेस है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है, मतलब मैं व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर दूंगा ये। तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। क्लियर है क्लास यहाँ तक? अब तो क्लियर है कसिस। जनरल रिजर्व जो है ट्रांसफर क्वेश्चन बता देगा आपको अमाउंट की कितना ट्रांसफर करना, 1,000 रुपए 2,000 रुपए आपको लिख देना है बस, और कुछ नहीं। ये हो गया आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके चलो, अब हमने समझ लिया पूरा फॉर्मेट, हमको याद हो गया। आईओसी है, सैलरी है, कमीशन है, रिजर्व है, बाई साइड नेट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स है। अगर डेबिट में बचता है तो प्रॉफिट्स, और क्रेडिट बचेगा तो आपका लॉस। तो ये आपको P&L एप्रोप्रिएशन, आपको अमाउंट आ गया, आपको फॉर्मेट आपको क्लियर हो गया। अब मेरी बात सुनना, अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन किस टाइप से होती है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे होती है, समझ रहे हो बात को? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने के 7 अलग अलग केसेस हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, सैलरी को कैलकुलेट करना सीखेंगे, कमीशन को कैलकुलेट करना सीखेंगे, और ये सारी चीजें क्लियर है क्लास यहां तक? नहीं नहीं, कुछ भी प्रॉफिट नहीं बांटेंगे। आप नेट प्रॉफिट को यहां लिखोगे, इसको 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 माइनस कर दोगे, जीआर को माइनस कर दोगे, और जो भी बचेगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी होगी ऊपर एक, नहीं दे रखी होगी तो इक्वल मानते हैं। ऐसा क्यों, मैं बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में ही। तो हम उसको उन्हीं की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। मतलब प्रॉफिट में से ये सारा अमाउंट देने के बाद जो बचेगा ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, जो भी उनकी पीएसआर है, प्रॉफिट शेयरिंग, उसमें बांटेंगे। ठीक है काशी, जो भी है प्रॉफिट हम उसको बांटेंगे, इन सबको नहीं बांटेंगे। ये सब तो बुक में दिया होगा किसको कितनी सैलरी मिलती है, क्या पता सैलरी सिर्फ ए को मिलती हो, सिर्फ ए का नाम लिखेंगे। क्या पता कमीशन सिर्फ बी को मिलता हो तो बी का नाम लिखेंगे। मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, जो परफॉर्मा होता है, फॉर्मेट होता है, उसमें हम सारी चीजें दिखाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जितना होगा ना उतना ही दिखाएंगे। ये है बड़े से बड़ा, ज्यादा से ज्यादा है ये चीज। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं नेक्स्ट। उम्मीद है फॉर्मेट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। ओके चलो, वेरी गुड। अब मैं आपको दो चीज समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना क्लास, अभी 10 मिनट प्लीज बहुत अच्छे से समझना, उसके बाद मैं आपके और डाउट्स लूंगा जो भी हैं आपके। एक चीज है क्लास पार्टनरशिप डीड। ठीक है, हम क्वेश्चन भी करेंगे, मेरे पास क्लास क्वेश्चन भी हैं सारे, हम क्वेश्चन भी करेंगे। जिस तरह से मान लो जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना, तो ये क्वेश्चन भी पूरा का पूरा यहाँ पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस आपको मिल भी जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, हम क्वेश्चन भी करेंगे। डोंट वरी, पहले हम टॉपिक तो समझ लें। अगर हमें टॉपिक ही समझ आ गया फिर क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी कोई भी। अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से सुनना। पार्टनरशिप एक्ट और पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होता क्या है मैं बता दूं आपको। पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न अग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? रिटर्न अग्रीमेंट containing all the terms of partnership। अगर आप इसके अलावा कोई और डेफिनेशन लिखना चाहते हो और वो सही है तो आप बिल्कुल लिख सकते हो। जब पार्टनर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, क्लियर है, हाँ, नेट लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी नहीं देंगे, बस दो चीज नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। वो भी क्वेश्चन कहेगा, नेट लॉस के भी दो सिचुएशन है,
वो बोलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है या नहीं है। अगर आप ऐसे आगे का अभी भागोगे ना, भगदड़ करोगे, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ध्यान रखना। जो चल रहा है लाइन बाय लाइन चीजें चलो। बच्चों को तो एडमिशन का पता है, रिटायरमेंट भी पढ़ रखा होगा किसी ने, डेथ भी पढ़ रखा होगा, तो उसको आप पूछोगे तो मैं यहाँ रहूं या आगे रहूं। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सब्र करो, लॉस वॉस सब कुछ आएगा। भगदड़ करोगे कुछ नहीं सीख पाओगे। आराम से धीरे धीरे सीखो। भगदड़ नहीं होती यहाँ पे, सब आराम से काम होगा, सारी चीजें होंगी। लॉस होगा तो क्या होगा सब बताने वाला हूँ, जस्ट 2 और 3 मिनट के बाद ये बताने वाला हूँ। तो आप परेशान ना हो, यहीं पे रहो जो चल रहा है। आगे भागोगे, ज्यादा तेज बनने की कोशिश करोगे तो सब कुछ लूज कर दोगे, ध्यान रखना। धीरे धीरे आराम से करो सब। अगर जीरो से चल रहा है तो जीरो से चलने दो। ऐसे बीच बीच से पूछोगे दिक्कत होगी, शुरू से चलते रहो अच्छे से। टॉपिक समझा दूं फिर पूछना। क्लास सुनो मेरी बात। पार्टनरशिप डीड क्या है क्लास? एक रिटर्न अग्रीमेंट है जिसके अंदर हम लोग पार्टनरशिप की सारी शर्तों को लिख देते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या है क्लास? एक रिटर्न अग्रीमेंट है जिसके अंदर हम सारी शर्तें, हम कौन सा बिजनेस करेंगे, पार्टनर की डिटेल, एड्रेस कहाँ पे है बिजनेस का, हम कौन सा काम करेंगे, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, सैलरी किसको कितनी मिलेगी, कमीशन किसको कितनी मिलेगी, कोई नया पार्टनर आएगा तो क्या लेके आएगा, कोई छोड़ के जाएगा तो क्या लेके जाएगा, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस को क्या क्या देंगे, और ऐसी बहुत सारी बातें, कौन कितना काम करेगा, ये सब चीज जो है वो पहले से डीड में लिख देते हैं, ताकि कल को अगर कोई डिस्प्यूट हुआ, कोई लड़ाई हुआ, कोई विवाद हुआ, तो हम लोग पार्टनरशिप डीड को देखकर आपस में जो डिस्प्यूट है, जो विवाद है, जो लड़ाई है, हम उसको सुलझा सकते हैं। कल को ये तो नहीं बोलेगा ना कि भाई मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने तो वैसा कहा था, इस तरीके से नहीं लिखित है। भाई हमने अग्री किया था कि ये वाला काम ए करेगा, कल को ए उससे मुकर नहीं सकता क्योंकि डीड में लिखा है। तो आई सजेस्ट कि हर किसी को डीड बनाना चाहिए। तो क्या सर डीड बनाना कंपलसरी है? इट इज कंपलसरी टू मेक अ पार्टनरशिप डीड? नो, इट इज नॉट कंपलसरी। इवन इट कैन बी ओरल और रिटन, लेकिन रिटन का प्रूफ होता है, ओरल का कोई प्रूफ नहीं होता। ओके, तो पार्टनरशिप डीड जो है एक फॉर्मल डीड है, तो ये रिटर्न होता है और यहाँ पे सारी शर्तें लिखी जाती है। और ज्यादा वैलिडिटी किसकी होती है, ध्यान रखना, ज्यादा वैलिडिटी किसकी होती है क्लास? पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड की ज्यादा वैलिडिटी होती है। और पार्टनरशिप एक्ट जो है वो बेयर एक्ट है, वो लॉ है, नियम कानून 1932 का, कि अगर कोई साझेदारी करेगा तो क्या क्या रूल रेगुलेशन। बहुत मोटी किताब होती है। आपने कभी देखा है, मूवीज देखते हो आप, तो आप देखते हो कोर्ट में जज बैठा रहता है ना, उसके पास बहुत मोटी मोटी किताबें रखी रहती हैं, उनको बेयर एक्ट बोला जाता है, लॉ बुक्स, बेयर एक्ट। तो वो लॉ को पढ़ते हैं, पढ़ के समझते हैं और लॉ के अकॉर्डिंग जो है अपना फैसला सुनाते हैं। तभी आपने देखा होगा बहुत जगह पे कोर्ट इज एडजर्न, बार बार बोला जाता है कोर्ट इज एडजर्न, कोर्ट जो है वो एडजर्न हो गया अगली मीटिंग के लिए। तो जो वो क्लास जज है, एडवोकेट है, वो सेक्शंस को, धारा को पढ़ता है, समझता है। तो वही आपका वो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का। क्लास सुनना, डीड में आप जो भी कुछ लिख दोगे वो सब वैलिड है, लेकिन इफ डीड इज साइलेंट, अगर डीड आपने नहीं बनाया तो क्लास पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई। तो जो रूल रेगुलेशन पार्टनरशिप एक्ट के हैं, कभी कभार होता है क्या ना, दोस्त कहते हैं अरे भाई हम तो बचपन के दोस्त हैं, हम पक्के दोस्त हैं, हमको डीड बनाने की क्या जरूरत है, तो वो डीड नहीं बनाते। अब कल को लड़ाई हो गई तो भैया वहां पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नियम कानून लागू होंगे। और ध्यान रखना क्या क्या लिखा है, प्लस पार्टनरशिप एक्ट कहता है कोई भी बिजनेस में कितना ही पैसे लगा ले, दिन रात काम कर ले, कुछ भी कर ले, प्रॉफिट जो है सारे पार्टनर में बराबर बराबर ही बटेगा। ध्यान रखना, सर हमें बराबर नहीं बांटना है, हमने ज्यादा पैसे लगाए हैं तो हमें ज्यादा चाहिए। अरे भाई तो बनाओ ना डीड, डीड बनाओ, लिखो उसमें सिग्नेचर कराओ, तीनों से अटेस्टेड कराओ कोर्ट से। लेकिन अगर आपने डीड नहीं बनाई तो पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होगा। और पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सभी पार्टनर की इक्वल होगी। यही वजह है कि आपको टीचर कहती है कि बेटा जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया गया हो तो बराबर बराबर बांट दो। क्यों बराबर बराबर बांट दो? क्योंकि ऐसा पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है कि इफ डीड इज साइलेंट, अगर डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बटेगा वो बराबर बराबर बटेगा, सभी पार्टनर्स में इक्वली बटेगा। दूसरी बात, अगर किसी पार्टनर ने मुसीबत के टाइम पे आपको लोन दिया है, बाहर वाले नहीं दे रहे थे, पार्टनर ने लोन दिया है, तो क्लास उस पार्टनर के लोन पे 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा,
इवन इन केस ऑफ लॉस। क्लास मैंने बहुत बच्चों को लास्ट में रोते हुए देखा है कि सर पेपर करीब आ गया, क्या करें क्या करें। जस्ट अभी कंपार्टमेंट का बैच निकला है, काफी बच्चों ने बहुत कम मेहनत करी, लास्ट में बहुत रोए। समय कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्लास रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जो भी करो शुरू से मेहनत कर लो ताकि एंड में प्रॉब्लम ना हो। शुरू से पढ़ लो सब लोग। तो पार्टनर का जो लोन है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, ठीक है क्लास, पार्टनर लोन, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो फर्म जो है उसको 6% ब्याज लौटाए। सर नहीं 10% चाहिए तो भाई लिखो डीड में। सर नहीं 3% चाहिए तो लिखो डीड में। अगर डीड में नहीं लिखोगे तो वो क्लास आपको 6% पर एनम मिलेगा, अगर लॉस होगा तो भी मिलेगा वो। क्लियर है क्लास? यहां तक पार्टनर्स को देना ही देना है। ये दो बातें। तीसरी बात सुन लो, आप लॉस का बार बार पूछ रहे थे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड सैलरी विल प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स, ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी विल प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ध्यान रखना, अगर मेरे पास प्रॉफिट है, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको आगे जाके इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। अगर मेरे पास प्रॉफिट है, मैं उसी प्रॉफिट में से आईओसी और सैलरी दूंगा। क्लियर है क्लास यहां तक? और सबसे पहला पॉइंट क्लास लिख लो, नो सैलरी। क्लास पार्टनरशिप एक्ट कहता है नो सैलरी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, आप नो कमीशन, नो कमीशन। अगर आपने डीड नहीं बनाई है तो कोई भी चीज नहीं होगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को दिया जाएगा, ना ही किसी को सैलरी, ना ही किसी को कमीशन। क्लियर है यहां तक? लेकिन अगर डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो दो ना, किसने मना किया है? लेकिन फिर भी आप उसे प्रॉफिट के अंदर से ही दोगे, प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे सकते। सर समझे नहीं, समझाता हूं आपको दोबारा। देखो, आपका प्रॉफिट है 40,000 का, प्रॉफिट कितना है? 40,000 का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर का 80,000 है। तो भाई 80,000 तो है, डीड में लिखा हुआ है, हमने कैलकुलेट कर लिया 80,000 है। तो भैया जो प्रॉफिट आपका 40,000 है, तो हम 80,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे? 40,000 का ही देंगे। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी पार्टनर को देना है तो दो, लेकिन आउट ऑफ प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट के अंदर से ही देना है, प्रॉफिट से बाहर उसको नहीं देना है, वो हमेशा प्रॉफिट के अंदर से ही जाएगा। क्लियर है क्लास यहां तक? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताओगे। क्लियर है यहां तक? ए बी सी 3 पार्टनर ने, ए ने 10 लाख लगाई, बी ने 5 लाख, सी ने 5 लाख, ठीक है। मेरे क्वेश्चन का आंसर देना फटाफट सब लोग, ठीक है। इन्होंने कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई और ए कहता है कि प्रॉफिट जो है वो कैपिटल रेशियो में बंटना चाहिए। प्लस कैपिटल रेशियो समझते हो ना? कैपिटल रेशियो मतलब इसने 10 लाख लगाया, इसने 5 लाख, इसने 5 लाख, तो काट दोगे तो 2-1-1, मतलब प्रॉफिट ज्यादा ए लेगा क्योंकि उसने ज्यादा पैसे लगाए हैं, बी कम लेगा, उसने कम पैसे लगाए, सी भी कम लेगा, उसने कम पैसे लगाए। तो प्रॉफिट ए कहता है कैपिटल रेशियो में बटेगा। तो मुझे बताओ, क्या प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में बटेगा या इक्वल रेशियो में बटेगा? इन्होंने रीड नहीं बनाई है। चलो फटाफट आंसर्स आने चाहिए अब। प्रॉफिट्स कैपिटल रेशियो में बटेगा या इक्वल रेशियो में? वेरी गुड। अगर डीड नहीं बनाई है, स्वाति शर्मा, क्या पढ़ा आपने तब से अब तक, ये बताओ। जब डीड नहीं बनाई है तो प्रॉफिट इक्वल बढ़ता है, ये बड़ा बड़ा आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर डीड नहीं बनाई है तो प्रॉफिट इक्वल बटेगा, फिर भी कैपिटल रेशियो में बोल रहे हो आप। इक्वल बटेगा प्रॉफिट, स्वाति ठीक कर लो, इक्वल बटेगा प्रॉफिट, डीड नहीं बनाई है तो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो दूसरा क्वेश्चन, इन्होंने डीड नहीं बनाई है, इन्होंने डीड नहीं बनाई है, क्लियर है। और ए बी सी, बी दिन भर काम करता है, बी दिन भर काम करता है, बी कहता है भाई मुझे सैलरी दे दो, 10,000 ही दे दो पर मंथ की सैलरी, पर सैलरी दे दो। तो क्या बी को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्लियर है यहां तक? बताओ।
तो बी को सैलरी नहीं मिलेगी। वेरी गुड। क्यों नहीं मिलेगी बी को सैलरी? क्योंकि सर डीड तो है ही नहीं, जब डीड नहीं है तो आप सैलरी नहीं दोगे। अब बी चला जाएगा कोर्ट में। सुनना मेरी बात को, कहानी क्या है। बी जाएगा कोर्ट में। गुड स्वाति, अब सही आ रहा है आंसर आपका। बी जाएगा कोर्ट में। बी बोलेगा कोर्ट से, वकील साहब, जज साहब, मुझसे काम कराया, पूरे दिन काम कराया, पूरे महीने काम कराया, सैलरी नहीं दी। तो जज साहब बोलेंगे कि बेटा एक बार अपनी डीड ले आओ आप। तो बी बोलेगा ये तो मेरे पक्के दोस्त थे, मैंने डीड नहीं बनाया। तो जज बोलेगा ठीक है, आप अगली मीटिंग में आओ। अगली मीटिंग में वो कह देगा, अगली कोर्ट मीटिंग में, कि भैया अगर आपने डीड नहीं बनाई है तो आपको कोई भी सैलरी, कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो क्या करोगे? बोलो क्लास, अगर चाहिए तो क्या करोगे? आपको डीड में उसको ऑल्टर करना पड़ेगा, डीड को ठीक करना पड़ेगा, डीड मेंशन करना पड़ेगा। और अगर आपने डीड में लिख दिया होता तो शायद आज कोर्ट में आप जीत जाते और आपको सैलरी मिलती, लेकिन आपने डीड में नहीं लिखा। चलो अब मेरा एक क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करो, एक चैप्टर करो पर ऐसे करो कि बहुत परफेक्ट, कि सर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन है हमारा नहीं छूटेगा। समझ रहे हो बात को? अब मेरी बात सुनो। पार्टनरशिप में डीड में लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18%, तो बोलो 18 दोगे या 6 दोगे? डीड में लिखा हुआ है, डीड बना रखा है, डीड में लिखा है 18%। वेरी गुड, सबका सही है, सबका सही है। वर्टिका शिल्पी बहुत सही। नंदिनी आपका सही है। आकृति वेरी गुड। अनन्या वेल डन। आशी सबका सही है, बिल्कुल परफेक्ट। तो डीड अगर नहीं है, देखो अकाउंट्स मजेदार है, समझ समझ के करो तब मजा आएगा। लाइफ में बहुत आगे तक जाना है अकाउंट्स में, सिर्फ 12th नहीं है। समझ के करो, जड़ से उखाड़ो बेसिक कॉन्सेप्ट को। क्यों बनाते हैं अप्रोप्रिएशन? सवाल आता है कि प्रॉफिट को बांटने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं? लो लड्डू क्वेश्चन है, प्रॉफिट को बांटने के लिए अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सवाल आता है कि सैलरी को अप्रोप्रिएशन में किधर दिखाना है? लो डेबिट दिखाना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक नंबर में। तो बुक के सभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं, किताब के जितने भी क्वेश्चन है ना, बुक के सभी क्वेश्चन कराऊंगा। चलो सुनो मेरी बात को, अब देखते हैं, अब देखते हैं कौन सी बताता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। डीड बना रखा है, डीड में लिखा 4%, बोलो 4 दोगे 6 दोगे? देखते हैं किसका सही है। डीड में लिखा है 4%। ज्योति वेरी गुड। नंदिनी, नेहा सबका सही है। यस्मिका वेरी गुड, सबका सही है। अनिशा, अक्षी, राही, डीड में मेंशन है 4 देंगे। बस दिल पे मत ले लेना कि सर 6 है तो 6 दो मिनिमम। अरे नहीं भाई, डीड में अगर लिखा है तो आपको देना पड़ेगा। अच्छा अगर लॉस हो गया तो अब भी दोगे क्या? अगर लॉस हो गया तो भी दोगे? बोलो, लॉस हो गया तो भी दोगे? क्लास मैं बुक से कराऊंगा क्लास सारा, डोंट वरी, आपको सारी किताब से कराऊंगा, नोट्स दूंगा आपको, सब कुछ होगा कंप्लीट। आपको कभी महसूस ही नहीं होगी कि आप मतलब कि दूर से पढ़ रहे हो। ठीक है, वेरी गुड साध्वी। लॉस में भी देना है, ध्यान रखना, लॉस में भी देना है। क्लियर है यहाँ तक? आक्षी उपाध्याय, लॉस में भी देना है। नो मत बोलो, यस बोलो कि सर लॉस में भी देना है। ठीक है, ये सारी चीजें लॉस में भी देनी है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये है क्लास कॉन्सेप्ट। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आज के लिए क्लास, आज तो सिर्फ डेमो क्लास थी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक, वो सारी चीजें क्लास आपको अच्छे से समझ आई होंगी। कोई भी दिक्कत परेशानी क्लास अगर आपको होती है तो क्लास स्पेसिमेन, जो क्लास स्पेसिमेन है ना काशी, वो फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट होता है। क्लियर है क्लास यहाँ तक? थैंक यू नेहा। इसी तरीके से देखो मैं आपको जो ये पढ़ा रहा हूँ क्लास, देखो मैंने आपको 1 घंटे पढ़ाया, आपको मेरी वॉइस में बिल्कुल कभी भी 1 घंटे में डाउनवर्ड फीलिंग नहीं होगा। क्योंकि देखो मैं पढ़ाता हूँ तो मन से पढ़ाता हूँ, नहीं पढ़ाता तो नहीं पढ़ाता। तो मैंने आप लोगों के लिए बैच जो लिया है, मैं आपको सारी चीज बताता हूँ क्लास। मैं सिर्फ अभी आपको अकाउंट्स की बता देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे, वर्थ इट लगे, तो आप हमारे अकाउंट्स की जो लाइव क्लास है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो अकाउंटेंसी इज अ प्रैक्टिस सब्जेक्ट, मेरी बात समझना। ठीक है, थैंक यू सपना, थैंक यू स्वाति, थैंक यू वेरी मच। अभी आप लोग जो है थोड़ा सा अच्छे से मेरी बात को सुनो अच्छे से। क्या है अकाउंट्स जो है ना, एक जो है वो लाइव क्लास चलेगी, वो चलेगी ट्यूसडे, थर्सडे, टीटीएस, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे। इसके अलावा आपको जब भी कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, उसके लिए अलग से अरेंज करूंगा, क्योंकि अकाउंट्स में प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो टीटीएस रात को 9 से 10 हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लोग कहोगे क्लास टाइमिंग में थोड़ा डिफर करने के लिए कर सकते हैं,
लेकिन रात को 9 से 10 बेस्ट टाइम होता है, आप आराम से डिनर करके आराम से बैठ के 1 घंटा सीरियसली पढ़ सकते हो। कोई भी डाउट होगा, मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप एनी टाइम 24/7 पूछ सकते हो। कोई भी अगर ये सोच रहा हो कि सर क्लास रेगुलर नहीं होंगी, इर्रेगुलर होंगी, तो आप फीडबैक लो पुराने बच्चों से, उनसे पूछो। क्लास यकीन मानो, मैं बिल्कुल पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, क्लास ये यूट्यूब पे लाइव होगी। अगर मैं 1 घंटे बोलता हूँ ना, तो 1 घंटा 15 मिनट पढ़ाता हूँ, 1 घंटा 10 मिनट पढ़ाता हूँ। अगर मैं बीच-बीच में, मेरा मूड की बात है, मैं फ्राइडे को भी क्लास ले सकता हूँ, संडे को भी क्लास ले सकता हूँ। एक्स्ट्रा क्लास, टेस्ट होगा आपका, टेस्ट कंडक्ट होगा। टेस्ट में आप आंसर दोगे, आपकी कॉपी चेक होके मिलेगी आपको कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, और ये बिल्कुल बिगिनिंग से होगा। अगर मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा तभी तो अगले सेशन में बच्चे आएँगे मेरे पास, सीधी-सी बात है। मैं कोई आपके स्कूल का टीचर तो हूँ नहीं जो हर साल बच्चों को किसी भी तरीके से अपने पास खींच लूँ। मेरा आपसे सिर्फ एक ही रिलेशनशिप है, वो इंटीग्रिटी का, वो है ईमानदारी का। अगर मैं आपको अच्छे से करा दूँगा, मैं इसीलिए करा रहा हूँ, मैंने कंपार्टमेंट में बच्चों को बहुत अच्छे से कराया। तो ये सेशन मैं बिल्कुल बेस्ट निकालूँगा। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं अकाउंटेंसी में। यकीन मानो किसी भी बच्चे को मैं फेल नहीं होने दूँगा, इसकी गारंटी है। बस आपको एक काम करना पड़ेगा, एक काम, वो है क्लास, डेली पंक्चुअलिटी से क्लास मिस मिस नहीं करनी। डेली क्लास, अगर आप क्लास मिस करोगे डेली, 1 दिन पढ़ोगे, और लाइव क्लास में मार नहीं सकता, पीट नहीं सकता, डाँट नहीं सकता, आपको आपके सामने नहीं बैठा। तो देखो, आपको अगर सीरियस पढ़ सकते हो मेरे साथ, मुझे सीरियस बच्चों की ज़रूरत है। मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए क्लास जो बस पैसे दे दें और लगेगा क्लास जो है कि पैसे दे दिए तो पास हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसे, अगर आप ये सोच रहे हो पैसे देके पास हो जाओगे तो मत पढ़ो। कोई दिक बच्चे बहुत है मेरे पास, मैं किसी का हाथ नहीं जोड़ता पढ़ने के लिए। अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे, रिज़ल्ट लेके आओगे, तो आपके घरवाले मुझे प्राउड करेंगे, बोलेंगे हाँ भाई कुछ मेरे को दुआ मिलेगी। किसी की मेहनत का पैसा मार लेना, ये पैसा डॉक्टर और वकीलों के पास जाता है और कहीं नहीं जाता, किसी काम नहीं आता। मेरा मेहनत से पढ़ाऊँगा, ईमानदारी से पढ़ाऊँगा, ना फीस में कोई बार्गेनिंग, ना क्लास में कोई बार्गेनिंग। पूरा का पूरा ये 3 दिन पढ़ाऊँगा, 3 दिन आप पढ़ोगे, और हाँ, बिफोर एग्ज़ाम रेगुलर, ध्यान रखना। लगभग 1 महीने पहले मैं ये क्लास रेगुलर कर दूँगा, ध्यान रखना। अभी 3 दिन है, रेगुलर कर दूँगा। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम से पहले हमें ज़्यादा टाइम देना है। 1 घंटे की क्लास है, बढ़ा के 1.5 घंटा कर दूँगा। ये सब चीज़ आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैं करूँगा। ध्यान रखना कि मेरा मेन मोटो सिर्फ़ बैच बनाना नहीं है, बैच को कंप्लीटली फिनिश करना है, ताकि मैं आप लोगों से बोलूँ कि बेटा ज़रा कमेंट करो, आपका कैसा गया? बैच सेशन कैसा गया? आप खुल के अपने भाई-बहनों को बोलोगे, जूनियर्स को बोलोगे भाई सर से पढ़ ले। अगर मैं ये ना कर पाऊँ तो बताना, आप ये गारंटी के साथ है। लेकिन एक ही चीज़ है, एक ही बात है, क्लास यहाँ पे यूट्यूब पे मेरा सारा कुछ अपलोड है। मैं ये जो भी बता रहा हूँ क्लास, आपको ये स्पेशल बैच के लिए बता रहा हूँ, और इसके लिए जो 6 टू 7 मंथ के पेपर इस बार लेट होगा आपका, मे बी अप्रैल तक चला जाए, तो हम 1 अक्टूबर से सेशन चालू कर देंगे। 6 से 7 महीने की वन टाइम फीस जो आपकी 4800 है, 6 से 7 महीने की है। इसमें कोई क्लास बार्गेनिंग नहीं है, क्लास फिक्स है, और ना ही आपको तोड़ के देना है। वन टाइम फीस है, 6-7 महीने कंटिन्यू क्लास चलेगी। कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, प्राइवेट नंबर होगा, एनी टाइम आप मुझसे बात कर सकते हो, एक्स्ट्रा क्लास लगवा सकते हो। जिनको 11th का प्रॉब्लम है, मैं उनको बेसिक्स पढ़ाऊँगा पहले। पहले बेसिक पढ़ाऊँगा, ये नहीं कि मैं पूरी उनकी बेसिक क्लास लूँगा। दिस इज़ ओनली फॉर अकाउंट्स। अभी मैं सिर्फ अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, जो भी मैंने बताया टाइम टेबल वगैरह सब अकाउंट्स का है। इको वगैरह क्लास मैं बाद में स्टार्ट करूँगा, वो कॉम्बो वगैरह में है, वो आप पर्सनली मुझसे कॉल पे बात कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम है। नंबर तो क्लास मेरा पता ही है, क्लास पर्सनली जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हो, और बैच के लिए आप जॉइन, लेकिन देखो 1 अक्टूबर से लेट मत करना, क्योंकि अगर आप लेट आओगे तो वो छूट चुका होगा आपका, और जो छूट गया फिर वो मुझे रिवीजन होगा तब कराना पड़ेगा। और मेरा टारगेट देखो एक ही है, किसी भी कीमत पे, क्लास में लिख के दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, 31 दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। जनवरी फरवरी मार्च में पूरा रिवीजन चलेगा, प्रैक्टिस पेपर, टेस्ट पेपर, डाउट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सब करा के जब पेपर देने जाओगे ना आप, आपको लगेगा ही नहीं, 20 प्रैक्टिस पेपर कराऊंगा, आपको लगेगा ही नहीं कि यार 20 प्रैक्टिस पेपर कर लिए, 10 पुराने साल के पेपर कर लिए, तो यार हमारा कैसे रह सकता है? फेल तो किसी को भी नहीं होने दूंगा। भाई मैं मन से काम करूंगा, अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो तो वेलकम है आपका, अदरवाइज यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप उनको देखो। मैंने अभी बताया क्लास, फीस में कोई बार्गेनिंग नहीं है, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, वन टाइम ही आपको पे करना पड़ेगा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो। अगर आप अच्छा लगे तो इसी तरीके से सेशन मैंने डेमो भी दे दिया आपको, आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी हो, व्हाट्सएप पे कॉल करके भी आप पूछ सकते हो, ठीक है? आई होप कि आपको जो है अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी कोई सवाल है तो आप पूछ लो, या फिर आप मुझे पर्सनली भी कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, नंबर तो आपको पता ही है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। 1 अक्टूबर तक आप लोग जॉइन कर लो ताकि हम अपना बैच शुरू कर दें, ठीक है?
चलो, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।